अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स जिसके में ये होने चाहिए। अब देखिए, हमें एक ऐसी इक्वेशन को राइट करना है जिसमें रूट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, अल्फा और बीटा मीन। रूट्स यहाँ पर अल्फा और बीटा है। हम इसकी इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इट्स मीन अगर मैं एस और पी की वैल्यू फाइंड कर दूं और उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। चलने करते हैं। सम होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इट्स मीन ये अल्फा दिया गया है हमें और ये अल्फा दिया गया है और ये बीटा दिया गया है। इन दोनों वैल्यूज को मैं प्लस कर लूँ 1 + 5 तो मेरे पास सम आ जाएगा 6। इसी तरह से अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई, ये अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई 1 × 5 तो मेरे पास प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाएगा 5 × 1 = 5। तो एस और पी की वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 6x प्लस पी, तो पी की वैल्यू 5 है तो 5 पुट कर दूंगा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो हमसे पूछी गई थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। बी पार्ट में का हमें रूट्स दिए गए हैं 4, 9 दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सम फाइंड कर लूंगा इसका। ये एक मुझे अल्फा दिया गया है और ये मुझे बीटा दिया गया है। सम में इन दोनों को प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा को, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 13 और प्रोडक्ट इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। 4 × 9 = 36। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 13 है, एक्स प्लस पी की वैल्यू 36 है इज इक्वल टू 0। ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट हमें क्या दिया गया है? सी पार्ट में कहा गया है हमें -2, 3 रूट्स दिए गए हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं सी पार्ट में। तो सम क्या होगा हमारे पास? सम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, +3 इज इक्वल टू 1 आएगा और प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 3 = 6 -6 आएगा। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 1 है, 1 × x आ जाएगा, प्लस पी की वैल्यू -6 है इज इक्वल टू 0। ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब नेक्स्ट डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट की तरफ चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलते हैं डी पार्ट की तरफ। हमें सम फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों रूट्स को प्लस कर लेंगे तो आंसर -3 आएगा। इसी तरह से अगर हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 0 × -3 तो रिजल्ट मेरे पास 0 आएगा। तो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस, माइनस प्लस हो जाएगा 3x और प्लस पी की वैल्यू 0 है तो वो 0 हो जाएगी इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब हम ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट में हमें दिए गए हैं रूट्स, 2 रूट्स दिए गए हैं, वो हैं 2, -6। इन दोनों का सम और प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो सम मेरे पास आना है 2 - 6 इज इक्वल टू -4, जबकि मेरे पास प्रोडक्ट आना है इसका 2 × -6 इज इक्वल टू -12। इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -4 है तो ये +4 हो जाएगा, एक्स प्लस पी -12 इज इक्वल टू 0। ये मेरी रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा मेरे पास ये। इसी तरह एफ पार्ट दिया गया है हमें। एफ पार्ट में भी मुझे 2 रूट्स दिए गए हैं, -1, -7। इन दोनों रूट्स को सॉल्व करते हैं, सम फाइंड कर लेंगे। सम फाइंड करने का तरीका -1 - 7 इज इक्वल टू -8 सम आ जाएगा, जबकि प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 7 1 = 7 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, एक्स प्लस पी की वैल्यू 7 है इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी मेरे पास। अब हम जी पार्ट की तरफ चलते हैं। इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है जी पार्ट को समझने से पहले वीडियो को लाइक कर लें। 1 - i। हाँ जी, देखते हैं सम कैसे फाइंड करेंगे हम। इसका सम इज इक्वल टू
1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, आयोटा से माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा मेरे पास। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट में 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा कर लेंगे। आपको जैसे कि मालूम है ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 1 का स्क्वायर 1 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा होता है, अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पुट कर देंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा इसका 2। सम भी हमारे पास 2 था, प्रोडक्ट भी हमारे पास 2 है, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, एच पार्ट। एच पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, जी पार्ट भी इसका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। 3 प्लस 2 स्क्वेयर रूट कॉमा 3 माइनस 2 स्क्वेयर रूट। सम फाइंड करते हैं इसका। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, मीन 3 प्लस 2 स्क्वेयर रूट प्लस 3 माइनस 2 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू, रिजल्ट -2 स्क्वेयर रूट से +2 स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। 3 प्लस 2 स्क्वेयर रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा 2 स्क्वेयर रूट, रिजल्ट आएगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वेयर रूट का स्क्वायर। ये भी फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 7। तो P का आंसर मेरे पास 7 आ गया है, S का आंसर मेरे पास 6 है। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।